तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओं परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचंद्राय नमः। वागीसा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धामं जगद्धाम नमामि तत्। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासंबरीश शुक शौनक भीष्मदलभ्यं रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमन् परम भागवतं नमामि। जन्माद्यस्य जतन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो पारिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री उमा महेश्वर भगवान की, श्री पवन सुत हनुमान की, श्री गरुड़देव जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्रीमद् जगद्गुरु आद्य रामानंदाचार्य भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री सुत सौनकादि मुनीन की, श्री सनकादि ऋषिन की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। निताय गौर हरि बोल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण भक्तवत्सल भगवान की, शरणागत वत्सल भगवान की। भगवान कर महती कृपा अनुकंपारु
आज आम श्रीमद् भागवत कथार पंचदश दिवस कथार प्रवेश करवा। आज आमर गोटे पक्ष पूरा हो जाऊँ श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा जो चली आम क्रम कथा आज ठीक गोटे पक्ष हो गोटे पक्ष माने पंचदश दिवस आज प्रवेश करवा। आ पद्मपुराणोक्त महात्म्य भी आज पूर्ण होगापी जाऊँगी। आम पद्मपुराणोक्त महात्म्य शुणुलु क्रमशः 6टी अध्याय पद्मपुराणोक्त महात्म्य वर्णना कराई। आज पवित्र एकादशी तिथि रे आज आम महात्म्य चर्चार 15 नंबर दिन में आज महात्म्य पूर्ण हो। या परवर्ती पर्यायर पुणी आम स्कंध पुराणोक्त 4टा अध्याय जो महात्म्य अच्छी ताको आम विस्तार में शुणा। ये सब कथा अच्छी आम शुणीलु पूर्व पर्यायर धुंदुकारी प्रेतर श्रीमद् भागवत कथा शुणिकी मुक्ति है भगवत प्राप्ति है। तापाई दिव्य विमान आसिला। दिव्य विमान उपरे आरूढ़ होइकी दिव्य विमान ने बसिकी धुंदुकारी भगवत धाम को गए। श्रोता मानकर ये दृश्य देखिकी मन में बहुत प्रश्न है जे आमे भी तो बसिकी कथा शुणुचु धुंदुकारी एका कहीं उद्धार है आमर कहीं उद्धार है। समस्त मन में प्रश्न आसिला। से जो भगवान को पार्षद माने धुंदुकारी को नवापाई आसते तांको एमाने सब प्रश्न कले। गोकर्ण महाराज प्रश्न कले जे समस्ते तो कथा शुणिले श्रवणम समभागेन सर्वेषामिह दृश्यते फलभेद कुतो जातः प्रब्रुवन्तु हरिप्रिया। कथा तो समस्ते एका सागरे शुणिले समान भाव में शुणिले फल मिलला बेलू कहीं अलग अलग मिलला। ये भी आम एतिक जन श्रोता बसिक शुणुचु किंतु समस्त फल उपलब्धि अलग अलग हो। निजर पात्रत्व हिसाब से आउ कथा केते ध्यान देकी आम शुणुचे तारी उपरे निर्भर करे जे फल केते मिले। कथा हूँ कल्पवृक्ष समान। एमिति कि सांसारिक वस्तु भी जड़े जदि कथा शुणला बेले मन भितर संकल्प कर मत यहाँ दरकार कथा ताकू से फल भी प्रदान कर क्षमता रखे से फल भी कथा दे पार। किंतु ये अति उत्तम नुहे उत्तम पक्ष नुहे। हरिकथार फल हरिकथा हरि बदल सांसारिक वस्तु इच्छा करवा ये उत्तम नुहे किंतु ताहा भी प्राप्त हो पार कारण कथा हूँ कल्पवृक्ष ये कल्पवृक्ष सहित समान। से हरिदासा उचुः भगवान को पार्षद माने कहले श्रवणस्य विभेदेन फलभेदत्र संस्थितः। शुणिबारे जदि भेद हम ताले फल प्राप्ति भी अलग अलग हम। मुझे दिन उदाहरण देती गोटे वर्षा हो जड़े गिना नहीं जीव तार गिने पानी हो जड़े बेला धरिकी जीव तार बेले पानी हो जड़े बाल्टी धरिकी जीव बाल्टी हो तसला धरिकी गले तसले पानी हो ड्राम धरिकी जीव गोटे बड़ ड्रामटे ताले ड्रामे ड्रामे पानी भर्ती हो। तो आमे आमर पात्रत्व केते से अनुसार फल पाइबा। कथा तो समान। यही कथा गोटे लोकर गोटे दिन भितर जीवन में परिवर्तन नहीं आसुची। यही कथा जीवन सारा भी लोक शुणुचन ताकर परिवर्तन ये निर्भर करे शुणिबा लोकर पात्रत्व से किभली शुणुची केते ध्यान देकी शुणुची। कहीं कथार नियम है सावधान तया शुणु कथाटा को सावधान होगी शुणा उचित असावधान होगी शुणा उचित नुहे। कथा मनोरंजन साधन नुहे कथा हूँ जीवन रंजन साधन। ये कथा को ध्यान देवा आवश्यक। तेणु से ये कथा को श्रवण कला बेलू ए भेद हो गला। धुंदुकारी को कहीं विशेष फल प्राप्त है ना 7 दिन जाए से उपवास करके कथा शुणु। आहार चित्त उपरे बहुत प्रभाव पड़े। सत्व रज तम 3 प्रकार आहार अच्छी जो मन को अत्यधिक राग अत्यधिक लुणिया अत्यधिक खटा एगुड़ा सब भल लगे। अशुद्ध खाद्य रोसई हबार 3 घंटा पर खाद्य एगुड़ा सब जो मैंने खाद्य गुड़ा तामसिक खाद्य कह। भगवान गीतारे कहते जात जामम गत रसम पुतिपर्युषितं च जत् उच्चिष्टमपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम। जात जामम गोटे जाम है 3 घंटा गोटे प्रहर। जात जामम रोसई हवा खाद्यर 3 घंटा जदि पार गला। गत रसम जदि रस बाहर करनी आई तापर से गुड़ा खिया होमती आजिकल मिलूँ सोयाबीन बड़ी से तामसिक अति अशुद्ध कहीं ना तार रसटा को काढ़ी आई। जात जामम गत रसम पुति पर्युषितं च जत् अत्यधिक दुर्गंधयुक्त अपवित्र कौन सी अन्य प्राणी विशेषकर देहावशेष अति अपवित्र उच्चिष्ट कहारी अईठा अमेध्य एगुड़ा हूँ तामसिक खाद्य
एगुड़ा खाइबा कथा नुहे। बाकी जोड़ा टिके अति चटपटा खाद्य ये सब खाद्य सेगुड़ा हूँ सब राजसिक खाद्य। सात्विक खाद्य भितर मिष्टयुक्त खाद्य मिठा जोटा थी अत्यधिक मिठा भी नुहे। महुटा हूँ अत्यधिक मिठा से सात्विक नुहे से एकादशी महू खाइबा मना कराए। महुटा कौन महू मिठा भितर पुणी सात्विक राजसिक तामसिक अच्छी। जोड़ा स्वल्प मिठा से सात्विक जोटा मझिया अल्प मिठा ताठू टिके अधिक थी से हूँ राजसिक। अत्यधिक मिठा जोटा से हूँ तामसिक महुटा जी। तेणु जोड़ा मिष्ट सुंदर हो रसयुक्त हो शरीर में बलवर्धक हो पवित्र हो भगवान को निवेदित करने योग्य हो खाइबा न खाइबार अति सुविधा डेफिनेशन अच्छी। जोटा भगवान को भोग लगे योग्य सेटा हला पवित्र। जोटा भगवान को भोग लगे योग्य नुहे सेटा हला अपवित्र। ता भितर शास्त्र माने पुराण माने वर्णना करिसेंती कौन कौन ए परिवा भितर भी अनेक जिनस माने अशास्त्रीय ताकू ग्रहण करा जाई परिबो। जेमिति पद्म पुराण रे लिखाई जो भक्षति वृंताकम तस्य दूरतरो हरि। वृंताक माने बैगण जे बैगण खाइबो ताटू हरि दूरेई कि रही। बैगण अति निषिद्ध। द्वितीय रे बैगण खाइबार 27 दिन भितर जहार मृत्यु होबो से नरक बुझी। आज जदि बैगण खाइलो 27 दिन भितर मृत्यु होला ताहले ता भितर भी से खाइनी थरे खाइछि ताहले भी से नरक बुझिबो। से बैगणर संस्कार देहरे 27 दिन थरे खाइले अति अशुद्ध। गाजर गाजर खाइला माने तार प्रायश्चित होउछि गोटे मास उपवास करके प्रायश्चित करा जाय थरे गाजर खाइ। चंद्रायण व्रत करा जाय गोटे गाजर खाइबार प्रायश्चित होला चंद्रायण व्रत अति निषिद्ध। छत्राक छत्राक माने जाको हम छतु कहउछि ताको शास्त्र रे कहआ जाय छत्राक सेटा अति अशुद्ध। ताको खाइला माने सेमति तार प्रायश्चित भी मास उपवासी गोटे मास पर्यंत उपवास करके तार प्रायश्चित हो। ता सहित ताठू आहरी अशुद्ध है गुड़ाक पियाज रसुण आदि जो खाद्य से आहरी अशुद्ध ता तलू गले। तापर आमिष आदि खाद्य अति निषिद्ध से आहरी तलू अति निषिद्ध। तेणु यही सब खाद्य गुड़ार परित्याग करवा उचित। डाली भितर मसूर डाली का अशुद्ध ताको अशुद्ध माना जाए। बाकी अन्य डाली गुड़ा खाया जाई परिबो। एतिक जिनिस होची अशुद्ध। एतिक जिनिस को शास्त्र स्पष्ट मना कर दिछन जे एतिक खाइबो। बाकी लाउ पोई इत्यादि जो मना करछन ओडिसा रे ए सब प्राय सेमिति विशेष शास्त्रीय कठोर वाक्य निषेध वाक्य प्राप्त हुए। हाँ कार्तिक मास तो अनेक जिनिस निषिद्ध। कार्तिक रे साग भी खिया जायनी डाली भी खिया जायनी मास हिसाब रे निषिद्ध। चतुर्मास व्रत रे 4 मास रे 4 प्रकार खाद्य निषिद्ध हुए। कार्तिक पर्यंत चतुर्मास व्रत हुए। श्रावण रे मना करा जाए साग खाइबो। भाद्रव रे मना करा जाए दही खाइबोनी। भाद्रव रे दही निषिद्ध। आश्विन मास रे दुग्ध निषिद्ध। आश्विन मास रे दुग्ध खिया जाए क्षीर खिया जाए दही छेना आदि खिया जाए। कार्तिक मास रे सेमति डाली जातीय खाद्य जतिक रहिले से सब निषिद्ध। डाली निषिद्ध साग निषिद्ध हविष्य अन्न ग्रहण करा जाए इत्यादि प्रकार रे। तेणु ना सेटा निषिद्ध बोली लिखाई नहीं सेटा निषिद्ध भी नुहे। सेटा खाली बहुबीजी हिसाब से निषिद्ध। बहुबीजी गुड़ा को निषिद्ध कराई कार्तिक मासरे। बहुबीजी भितर केवल गोटे परिवा को ग्रहण करा जाए जोटा हम पपया बोली कहूचे सेटा बहुबीजी किंतु सेटा खा जाई परिबो। आ सब बहुबीजी गुड़ा को निषिद्ध जोटी अधिक मंजी अछि सेटा सब निषिद्ध। केवल पपयाटा को छाड़ आ बहुबीजी परिवा सब निषिद्ध। तो ये होची विधि। मास हिसाब से निषिद्ध अलग जिनिस किंतु सेटा संपूर्ण निषिद्ध नुहे माने अशुद्ध नुहे। सेगुड़ा सेटा मास हिसाब से निषिद्ध कहै छै कारण सेही मासरे सेटा खाइले देह पई भी खराब। तार वैज्ञानिक कारण मध्ये अछि जे देह पई सेटा खराब। तेणु सेटा को निषिद्ध बोली कहै छै। तेणु खाइबारे एभली संयम ग्रहण करने को पड़ो नहले कथार जी प्रभाव आम उपर पड़ा कथा से पड़ो। जार आहार शुद्ध ता उपरे बेसी प्रभाव पड़ो। कहबार उद्देश्य कौन धुंदुकारी 7 दिन जाए उपवास करके कथा शुणुला प्रथम। द्वितीय रे सी जहाँ शुणुला एकान्ने पूरे कि सेकान्ने बाहर कर गलापर से गुड़ाक मन पकाउला आज मुझे कथा गुड़ा शुणु। श्रवण पर मनन तापर निधिध्यासन तापर काम खाली शुणले हेनी जहाँ शुणल ताक मन पकड़ जे आज मुझे कथा सब शुणी पुणी निधिध्यासन ताक जे काम लगे। ये हूँ विधि कथा शुणिबार विधि हूँ जमीती गोटे सुंदर कथा कहुई अद्रूढ़ च हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम संदिग्धो हि हतो मंत्र व्यग्रचित्तो हतो जपः। कौन कौन नष्ट हो बहुत सुंदर श्लोकटा लिखिदवा योग्य। मन न देकी शुणिले
श्रवणर फल नष्ट हो जाए। आम हरिकथा शुणुचे बसीचे आम कि मन न देकी जदि शुणा ताले श्रवणर फल नष्ट हो जाए। द्वितीय जो मंत्र आम जप करुचे जदि ता उपरे संदेह रहिबो जे ये मंत्र कौन मोर कल्याण हम, ये मंत्र कौन मोर उद्धार हम, ये मंत्र कौन मत फल मिल ताले मंत्रर फल नष्ट हो जाए। तापरे चंचल होइके मंत्र को जप कले मंत्र जपर फल नष्ट हो जाए। व्यग्र चित्ते तो जप जप करुव याड़ू सियाड़ू कथा चिंता करुव ताले जपर फल नष्ट हो सेमती जप करा जाए। नाम जप तो सब करा जाई परिबो हर किंतु मंत्र जपर विधान अछि। आसन उपरे बसिबो जितासन जित श्वास जित संघो जितेन्द्रिय चारिटा कथा। जितासन गोटे आसन में दृढ़ होगी बस। जित श्वास प्राणायाम द्वारा निश्वास को शुद्ध कर। जप पूर्व प्राणायामटा अनिर्वार्य करने को पड़ो। प्राणायाम तीन टा क्रिया अच्छी पूरक कुंभक आउ रेचक। पूरक माने नाकपुड़ारे श्वासटा भितर को नवाक कहुए पूरक। मंत्रटा मने मने जप करी जो गुरु मंत्र जार से मंत्रटा को जप करी निश्वासटा भितर को नवा पूरक। किछि क्षण निश्वासटा को भितर रखिबो श्वासटा सेटा हला कुंभक। तापरे अन्य नाकपुड़ा देकी ताको बाहर कर। जदि बाँ देकी नहीं ताले डाहाण देकी काढी दो सेटा हला रेचक। एटा कहे प्राणायाम। तार प्रकृत गोटे विधान भी अच्छी जो बीज मंत्र गुड़ाक गुरु मंत्र थाए ताकू 32 थर जप करी प्राणवायुटा को ग्रहण कर 32 थर जप करी भितरे रखिला बेले मंत्रटा को 64 थर जप कर बाहर को काढ़ला बेलू मंत्रटा को 16 थर जप कर। ये हूँ तार विधि। 32 भितर रख 64 बाहर कर 32 64 16 पूरक कुंभक रेचक। एटा किंतु एकाक्षरी मंत्र। लंबा मंत्र एत समय हेनी। लंबा मंत्र हेल्ले 3 थर। गायत्री जड़े प्राणायाम कर 3 थर गायत्री मंत्र बा लंबा मंत्र जनकर अच्छी बड़ा मंत्र अष्टादशाक्षर मंत्र बा महामंत्र से कला मैंने कौन कर 3 थर कर। ये 3 भितर रख 3 बाहर कर भी 3। प्राणायामटा को भी 3 थर कर। प्रथम थर बाँ नाकपुड़ा देकी नाल भितर रखिल डाण देकी छाड़ पुणी डाण देकी नब भितर रख बाँ देकी छाड़ पुणी बाँ देकी नब डाण भितर रख डाण देकी छाड़ 3 थर आवृत्ति हो। प्राणायाम द्वारा शरीर 72,000 नाड़ी शुद्ध हो। प्राणायाम द्वारा शरीर 72,000 नाड़ी शुद्ध हो। तेणु प्राणायाम आवश्यक। प्राणायाम कले कौन हुए ना चित्तटा एकाग्र हो जाए। प्राणायाम कौन पाई करा जाए जप पूर्व प्राणायाम करदेले चित्तटा एकाग्र हो जाए आउ याडे सड़ी जीव। जप समय एपट सेपट जिनस देखि चित्त विभ्रांत करके जप करा जाए। जपर विधान है निजर मंत्रटा को दर्शन करी जप करियो। जो मंत्र आम जपुचे तार अक्षर गुड़ाक आखि बंद कर दर्शन करियो। स्वर्णाक्षर लिखाई निज आराध्य को से मंत्र भितर देखियो। मंत्रर अर्थ को चिंतन कर जप कला बेले आड़ू साड़ू जिन देखिए कले मंत्र अर्थ चिंतन नहीं पार। धर षडाक्षर मंत्र जप कराऊँ मो मंत्रार्थ कहीदे गोटे प्रकरण अच्छी शुणे आपण मैंने वैष्णव मताब्ज भास्कर रे षडाक्षर मंत्रराज राम मंत्र रे प्रत्येक अक्षर अर्थ अच्छी से अर्थ गुड़ा चिंतन कर जप करा। महामंत्र रे प्रत्येक अक्षर अर्थ अच्छी गुरु ताको उपदेश करते से गुड़ा चिंतन कर जप करा। मंत्रर अर्थ न जाणी जप कले भी पूरा फल मिले। अर्थ अनुसंधान पूर्वक जप करवा उचित मंत्र। द्वितीय मंत्रर ऋषि मंत्रर छंद मंत्रर देवता 3 जन को ध्यान करके जप करा। धर राम मंत्रर ऋषि हेले भगवती जानकी ताले जिते राम मंत्र जप हो जानकी माता को चिंतन करके जप हो सी ऋषि जानकी ऋषि। कृष्ण मंत्र जप हेले कृष्ण मंत्र ऋषि हेले नारद नारद ऋषि। नारद को भी चिंतन करते पड़ो मंत्र जप कला ऋषि चिंतन। छंद राम मंत्र कृष्ण मंत्र छंद है गायत्री छंद। गायत्री छंद को चिंतन करके जप करा। गायत्रीटा गोटे छंद। गायत्री त्रिष्टुप अनुष्टुप बृहति पंक्ति एमती अनेक छंद अच्छी वेद में वैदिक व्याकरण अनुसार छंदर चिंतन हम। एकाक्षरी मंत्र भी छंद अच्छी द्वयक्षरी त्रयक्षरी सब मंत्र छंद अच्छी तो छंदर मध्य चिंतन हवा उचित। तामाने मंत्र जप पूर्व मंत्रर ऋषि मंत्रर देवता मंत्रर छंद एगुड़ा मध्य जानी नवा उचित। आम एगुड़ा जानवे जप करते देखो आम जप एत फल कहीं मिलूँ केमती हम एगुड़ा सब दरकार जाना आवश्यक। आ मंत्रार्थ उपदेश गुरु केतेबेले करती ना मंत्र जप करके गोटे 2टा पुरस्चरण कला परे गुरु मंत्रार्थ उपदेश सीधा मंत्रार्थ दि जाए। आगे मंत्र को जड़े जप करुच्ची
वर्षे 2 वर्ष 1.5 वर्ष जप कर सी किसी लक्ष्य जप होगला पुरस्चरण से अक्षर जितना थी से लक्ष्य जप होगला जाकि गुरु मंत्रार्थर उपदेश तेणु व्यग्र चित्ते हतो जप संसार कथा चिंता करी टीवी देखी देखी बही पढ़ी पढ़ी रोषे करी जप कले सेमती हम ना मंत्र जप सेमती हुए नाम जप सब चलाबुला कला सब किंतु मंत्र जप करने को हेले आसन उपरे बसिकी विधिवत करने पड़ो अल्प माला हो अधिक माला न हो किंतु विधि रे करने को पड़ो। हाँ आ गोटे कथा जदि अविधि रे मंत्र जप करा जाए ताले से मंत्र जप द्वारा मन भितर काम क्रोध आदि विकार सृष्टि हो माने फल तो मिलबनी उल्टा फल मिल ये भी गोटे कथा जदि जड़े मंत्रटा को अविधि रे जप करुची ता भितर काम सृष्टि हम क्रोध सृष्टि हम लोभ सृष्टि हम मोह सृष्टि हम विकार गुड़ाक सृष्टि हम मनटा निर्मल हेनी से जाणी उचित मोर एत जप एत दिन कला मन निर्मल होनी भगवत चिंतन होनी आखि बंद कला भगवान को स्वरूप ध्यान होनी स्वरूप लक्षण आसुनी चिंतन होनी मो भितर चिंतन मनन होनी ध्यान होनी ताले बुझी उचित जे मोर जप पद्धति भूल अच्छी पद्धति भूल अच्छी माने ठीक करनवा उचित छानिया छानिया होगी जप करा जाए नहीं धीरे धीरे अभ्यास है गोटे गोटे श्वास 10टा 12टा मंत्र एकाथरे प्रकट हो ये अनुभव विषय न जानले अनेक दिन जप न कले जापर आप गोटे थर मंत्र जप कला गोटे निश्वास 10टा जगह मंत्र 10टा अंगरे देखा दर्शन हो एकाथरे 10टा मंत्र प्रकट हो आहरी जप करी तीव्रता हो गला प्रत्येक लोमकूप गुड़ार मंत्र प्रकट हो अनुभव हम जे मोर लोम गुड़ार मंत्र बाहर प्रकट हो अक्षर सह दर्शन हम बाहर मंत्र गुड़ा ये धीरे धीरे हम क्रमशः हम तेणु ये हूँ विधि ज्ञानटा दृढ़ ना व्यर्थ हो जाए ज्ञानटा भी आम शुणुचे कि दृढ़ ना ए शुणीदे कौन अच्छी तार ज्ञान भी व्यर्थ है तेणु एगुड़ा को ध्यान दबा आवश्यक। अवैष्णवो हतो देश हतम श्राद्धम अपात्रकम हतम श्रोत्रिये दान मनाचारम हतम कुलम कौन पुणी नष्ट हम आउरी ध्यान दियंतु वैष्णव विहीन देश स्थान जोटी वैष्णव नथिबे तांकु जदि से जगह को जीव ताले यात्रा नष्ट हो जाए तामाने तीर्थ नथिबा स्थान को गले यात्रा नष्ट हो कौन से भी स्थान को जाउछ सेठी कोन देवता अछन ताकु जाई दर्शन कर देले आ अपराध लागि कौन से भी जगह को जाउछ कौन से काम पाई जाउछ खुजी कि से जगह देवता की मंदिर कौन अछि ताकु जाई दर्शन कर दियो देले से जगह को जीवार दोष कटि जीवो जेकोसी जगह को जाओ आ दोष लगे तेणु मूल है से स्थानर देवता किए दर्शन कर सब जगह अच्छी मंदिर सब जगह देवता अच्छा अपात्र को दिखाई श्राद्ध भोजन नष्ट हो जाए श्राद्धर भी गोटे विधान अच्छी अन्यून जी 1100 गायत्री जप न करूथुबो सी श्राद्ध भोजन ग्रहण करने उचित नुहे अन्यून कम से कम 11 माला गायत्री जी जप करू नथिबो सी श्राद्धर योग्यता ता भितर नहीं। द्वितीय श्राद्धरे जो ब्राह्मण मैंने आसिक भोजन करती जदि से दिन आउ क्या घरे से भोजन कले समस्त श्राद्ध फल नष्ट हो श्राद्धर नियम है जो ब्राह्मण श्राद्ध भोजन कर आउ क्या घरे खाई पार निज गृह भी भोजन कर विधान ना जदि श्राद्ध भोजन कलापर ब्राह्मण तृप्त हो पारानी आम भोजन पर्याप्त देलुनी घर को गला बेलू से श्राद्ध जो आजिकल सब दिया भोज सब कहीं दिया हुए से ब्राह्मण अन्यत्र भी जाकि भोजन करनी निज घर भी खाइबनी जदि खाईदेले ताले से श्राद्ध देउथुवा लोकर फल नष्ट हो श्राद्धर फल ता पाखरे रहिबनी ये सब विधान अच्छे जी श्राद्ध भोजन कर जनक घर ही खाइब जहाँ घर श्राद्ध तांको घरे खाइब अन्यत्र भोजन निषिद्ध स्वगृहे भोजन भी निषिद्ध नले श्राद्ध नष्ट हो। द्वितीय अश्रोत्रिय को दि जाइथिबा दान नष्ट हो जाए अश्रोत्रिय जी वेद को प्रमाण भाव में माने नहीं जी वेदर विधान अनुसार जीवन बंचुनी ताकू जदि दान दब तार दान दबार फल गुड़ाक उल्टा मिल अपात्र दान कले कौन हम नरक को जीव दान करके भी लोक नरक को जाई पारती बहुत आश्चर्यर कथा है ध्यान दिंतु किंतु आम भावचे आम दुनिया सारा जेठी जहाँ पार दान करदे आम मुक्त हो ना ये विधान नुहे अपात्र जदि दान करागला ताहले नरक को भी जावाई पड़ पाए अपात्र दानाच भवे दरिद्रम अपात्र दान कले दरिद्र भी होवाई हो पारे दरिद्र भावे न करोति पापम ये दरिद्र हो पाप करते मन हो पाप प्रयाय
पाप प्रभावात नरकम प्रयांति पाप कला कुआड़े जीव सी नरक को जीव सुपात्र दानाच भवे धनाढ़ सुपात्र दान कले धनाढ़ हम धनाढ़ भावे न करोति पुण्यम जे धनाढ़ हम से कौन कर पुण्य कर ब्राह्मण मान भितर जी त्रिसंध्या गायत्री आदि करू नथिबे संक्षिप्त जप करंतु 5 मिनिट रे भी संध्या करा जाय किंतु त्रिकाल संध्या वंदन जो माने करू नथिबे गायत्री जप सूर्यार्घ्य दउ नथिबे ब्राह्मण हिसाब से माने दान ग्रहण करिवार योग्यता नाही कौन सी योग्यता नहीं जी अशास्त्रीय पद्धति रे जीवन बंचुथुबो ता जीवन रा आवश्यकता देखिकी ताकू दान करिवा सी भी अपात्र ताकू आमे बुझाइबा उचित जे आगे निज जीवन को सुधार किंतु अन्न दान रे कोनोसी विचार नहीं भोकिला को दिया जाय परिबो सेठी अपात्र सुपात्र रो विचार नहीं केवल अन्नदान गोटे एमितिका दान सेटा समस्त को करा जाय परिबो भोजन दान जे भोकिला ताकू खाइबा को दिया जाय परिबो जे रोगी ताकू औषध दिया जाय परिबो ए सबुरे विधान विशेष प्रयोजन आवश्यकता हुए किंतु अन्यत्र अन्य वस्तु धन द्रव्य वस्त्र ये सब देला बेलू देखिकी पात्रत्व देखिकी विचार करके दान करवा ठीक आचारहीन मनुष्यर कूल नष्ट हो जाए जे आचरण विहीन नियम मानुनी तार कूल नष्ट हो जाए सी कहे मु अमुक कूलरू आसी से कूलर मूल्य किसी ना से कूलर पूर्वपुरुष सब नरक को जी तेणु तांको विषय बड़ द्वाही दबार आवश्यकता नहीं जे मु अमुक कूलरू आसी सी थाई कि नरकर अभिशाप देवे ये कुलांगार मो कूल जन्म होबार नरक को गली से नरकरू थाई अभिशाप देवे तेणु बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध आचरण करने उचित नुहे सर्वथा पालन करने विश्वास गुरु वाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना मन दोष जयश्चैव कथायां निश्चला मति अद्भुत अद्भुत कथा भागवत महात्म्य भी अद्भुत अद्भुत कथा गुरु वाक्य विश्वास निज भितर दैन्य जे मो तृण ठारू मध्य छोट मो भितर किसी सामर्थ्य नहीं ये हूँ दैन्य मनर दोष दुर्बलता उपरे विजय प्राप्ति करने दरकार चित्तर एकाग्रता एतिक जिनस पालन करिकी हरिकथा श्रवण कले जाकि श्रवणर फल मिल नले मिलबनी सुनले तो कौन कौन प्रथम है गुरु वाक्य विश्वास श्रद्धा क्या कहुए शास्त्रेषु गुरु वाक्येषु विश्वास इति श्रद्धा शास्त्र रे गुरु वाक्य विश्वास को ही श्रद्धा कहुए तो गुरु वाक्य विश्वास करने को पड़ो यहाँ प्रथम द्वितीय निजको छोटू छोट भाविया पड़ो ये हूँ दीनता नले कथार फल मिलबनी तृतीय मन भितर जी दोष दुर्गुण मन भितर भी लोक खराब गुण आसे केमिति आम गोटे भल कथा शुणले निजे पालन करें मन भितर आस हे एगुड़ा किए पालन करेंगे एगुड़ा लिखते ऋषिमुनि मैंने सब अपराध ये हूँ अपराध ये मनर अपराध मन भितर चिंतन करके अपराध तेणु याठू मुक्त होते पड़ो ना कथार फल मिलबनी आ कथा शुणिला बेले एकाग्रता पूर्वक कथा शुणा एति नियम पालन कले जाकि कथार फल मिल आ सत्संग ना जी हूँ सब कुसंग सत्संग नुह हरिचर्चा जो ना से कौन सत्संग सब सत्संग ना कुसंग तापरे जदि यही नियम पालन करके श्रोता मैंने आउ थे कथा शुणे ताहले जाकि फल मिल ए कथा किए कहले पार्षद मैंने देखिए से पलैले धुंधुकारी को नहीं तापरे गोकर्ण महाराज कौन कले पुणी श्रावण मासरे आउ थे भागवत कथा कले गोकर्ण महाराज पुणी कथा शुणेले यही जो सप्ताह जाए कथा थिला ये कथा श्रोता माने सबू नियम पालन करके शुणिले ये सब नियम गुणा आहार शुद्ध है विचार शुद्ध है शास्त्र विधि विधान मानिले एकाग्रता सहकारे कथा शुणिले मन भितर तार मनन चिंतन कले से जो दिन कथा सरीला समस्त दिव्य विमान आसला समस्त समस्ते विमान ने आरूढ़ होकर मुक्त हो आ गोकर्ण को नवा लगी भगवान निजे आसगले आ पार्षद कई आसिले जी एते जीवन को कथा शुणे मुक्त करिछि ताकू भगवान निजे नवाई आस निजे दिव्य देहरे प्रकट भगवान खुशी हो गले गोकर्ण को देखिकी भगवान क्या उपरे बेसी प्रसन्न होती जानते जी कथा शुणे शुणे जीव मान मुक्त कर दिए ताऊपर भगवान बहुत खुशी हो जाए भगवान अति प्रसन्न हो गले खुशी होगी तांकर पांचजन्य शंखटा को भी भगवान बजेले आ गोकर्ण को आलिंगन करिकी गोकर्ण तो सम आलिंग्या
କରତ୍ସ୍ୱ ସଦୃଶମ୍ ହରି ନିଜ ଭଳିଆ କରିଦେଲେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ। ତାମାନେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ବି ଶଙ୍ଖଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଧରିକି ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଦେଖାଗଲେ। ସ୍ୱ ସଦୃଶ ବାପୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାର୍ଷଦ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଲୋକ ସନ୍ଦେହରେ ପଡ଼ିଯିବ ଭଗବାନ କିଏ ପାର୍ଷଦ କିଏ। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ଠିକ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପାର୍ଷଦ ମାନେ ବି ଦେଖିବା ଲାଗି ସେମିତି ସବୁ ଦେଖିବେ ଶଙ୍ଖଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଧରିଥିବେ ବର୍ଣ୍ଣ ବି ଶ୍ୟାମ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିବ ପୀତାମ୍ବର ପିନ୍ଧିଥିବେ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ଲାଗିଥିବ ମସ୍ତକରେ ପୁରା ସମାନ। ଖାଲି ଅଲଗା ଏତିକି ଭଗବାନଙ୍କ ଛାତିରେ ଗୋଟେ ଭୃଗୁଲତା ଅଛି ସାତ ଭଳିଆ ଚିହ୍ନଟିଏ ଯେମିତି ସଂସ୍କୃତର ସାତ ଲେଖାଯାଏ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ତାଙ୍କ ଛାତିରେ ଅଛି। ସେ ଭୃଗୁଲତା ଯେଉଁ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଚିହ୍ନ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ସେ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଚିହ୍ନଟା ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଭୃଗୁପାଦ ଚିହ୍ନ ଥାଏ ସେଟାକୁ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଚିହ୍ନ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଭୃଗୁପାଦ ଚିହ୍ନ ମାନେ ଭୃଗୁ ଗୁଇଁଠା ମାରି ଦେଇଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଛାତିରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। এই ଦୁଇଟା ଚିହ୍ନ ଯାହାର ଥିବ କୌସ୍ତୁଭ ମଣି ଯାହା ଗଳାରେ ଥିବ ସିଏ ହେଲେ ଭଗବାନ। ଆଉ ନହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାର୍ଷଦ ଆଉ ଭଗବାନ ସବୁ ଦେଖିବା ଲାଗି ଏକା ଭଳିଆ ସବୁ ଏକା। ତାପରେ ସେ ଗ୍ରାମରେ ଯେତିକି କୁକୁର ଚଣ୍ଡାଳ ସବୁ ଜୀବ ଥିଲେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣଙ୍କ କୃପାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ବିମାନରେ ଚଢ଼େଇ ଦିଆଗଲା। କେତେ ଦିବ୍ୟ କଥା ଚିନ୍ତା। ଇତର ଜୀବମାନଙ୍କର ବି କଲ୍ୟାଣ ହେଇଗଲା। ଭାଗବତର ଏତେ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଯେଉଁ ଶ୍ୱାନ ଅତି ମାନେ ପଶୁ ଭିତରେ ଯାହାକୁ ଚଣ୍ଡାଳ ଯୋନି କୁହାଯାଏ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ସପୋଚ ଚଣ୍ଡାଳ ସେମାନେ ବି ଗୋକର୍ଣ୍ଣଙ୍କ କୃପାରୁ ଦିବ୍ୟ ବିମାନରେ ଆରୂଢ଼ ହେଇଗଲେ। ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଦିବ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଗୋକର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ଗୋପ ବାଳକମାନଙ୍କର ଗୋଲୋକ ଧାମକୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଭଗବାନ। ଏଟା ଏ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଲା। କେମିତିକା ଦୃଶ୍ୟ? ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ହେଇଥିଲା। କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଅଯୋଧ୍ୟାବାସିନଃ ପୂର୍ବଂ ଯଥା ରାମେଣ ସଙ୍ଗତା ତଥା କୃଷ୍ଣେନ ତେ ନୀତା ଗୋଲୋକಂ ଯୋଗୀ ଦୁର୍ଲଭମ୍। ଯେମିତି ଭଗବାନ ରାମ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କଲେ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ସାକେତକୁ ଯାଇଥିଲେ। କାହାକୁ ଛାଡ଼ିନଥିଲେ ସବୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାହାରିଲେ ଆମେ ସାକେତ ଯିବା। ଯେଉଁ ଧୋବା ଆଉ ଧୋବି କିଶୋରୀଜୀଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଉଦ୍ଧାର ହେଇଗଲା। ସେମାନେ ବି ଦିବ୍ୟ ସାକେତରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ। କେହି ଆଉ ମାନେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଉଦ୍ଧାର ନ ହେବା ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଲେନି। ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ସବୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଗଲେ। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଦ୍ୱାରପାଳ ମାନେ ଧୋବା ଧୋବିକୁ ଛାଡ଼ିଲେନି। କହିଲେ ତୁମେ ଯେହେତୁ ସାକେତର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଭଗବତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିଛ ତୁମକୁ ସାକେତରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିବନି। ଭଗବାନ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛି ତାକୁ କେବେ ତ୍ୟାଗ କରେନି। ଯଦି ସାକେତ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ନ ଦେବ ମୋର ସଂକଳ୍ପରୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସାକେତର ନିର୍ମାଣ କରୁଛି। ଏତେ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ସାକେତର ନିର୍ମାଣ ହେଲା। ଧୋବିର ପରିବାରକୁ କହିଲେ ତୁମେ ଯାଅ ସେ ଦିବ୍ୟ ସାକେତରେ ଯାଇକି ରୁହ। ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାକେତ ହିଁ ନିର୍ମାଣ କରିଦେଲି। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ। ଯେତେ ଥର ଚାହିଁବେ ସେତେ ଥର ନିର୍ମାଣ କରିବେ ଯେତେ ଥର ଚାହିଁବେ ସେତେ ଥର ଭାଙ୍ଗିଦେବେ। ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ପ୍ରଳୟ ये ସବୁ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସବୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଗଲେ। ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସିଦ୍ଧମାନେ ବି ଯାଇପାରନ୍ତିନି ଏମାନେ ଭାଗବତ ଶୁଣି ଶୁଣି ଉଦ୍ଧାର ହେଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଯାଇକି ଯୋଗୀ ଦୁର୍ଲଭମ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମଟା ହେଉଛି ଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ବି ଦୁର୍ଲଭ ସିଦ୍ଧମାନଙ୍କୁ ବି ଦୁର୍ଲଭ। ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତିନି ଯାଇକି ସେଠି। ଯିଏ କଥା ଶୁଣିବ କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି ପହଞ୍ଚିବ ସେଠି। କେତେ ସରଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଥା ଶୁଣିବାଟା। ୟାଠୁ ସରଳ ସାଧନ ଆଉ ଦୁନିଆରେ କିଛି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ବସିକି ସିଏ ବି ସେ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯିଏ କେବଳ ହରିକଥା ଶୁଣିବ ଶୁଣି ଶୁଣି ଭଗବତ ଧାମରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଖାଲି କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି ଭଗବତ ଧାମରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସାଧନ ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କଥା ଭିତରେ କୀର୍ତ୍ତନ ବି ହେବ କଥା ଭିତରେ ସ୍ମରଣ ବି ହେବ କଥା ଭିତରେ ଶ୍ରବଣ ବି ହେବ ସବୁ ଏକା ଜାଗାରେ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଯିଏ ହରିକଥାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଗଲା ନା ତାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାଧନ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଇଏ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସାଧନ। ଆମେ ଭାବୁଛେ କଥାଟା ଗୋଟେ ଆମେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଛେ ବସି। ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ସାଧନ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଦିବ୍ୟ ସାଧନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧନ। କଥା ଶୁଣିବା ବି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସାଧନ। କିନ୍ତୁ କଥାଟା ବିଶୁଦ୍ଧ ହେଇଥିବା ଅପମିଶ୍ରଣ ଥିଲେ ହେବନି। କଥାରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା ଦରକାର। ଶାସ୍ତ୍ରର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା ଦରକାର। ହରିଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା ଦରକାର। ଯଦି କଥା ଭିତରେ ସଂସାରର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ ଐହଲୌକିକ ପାରଲୌକିକ ଭଗବାନଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ ତାହେଲେ ସେ କଥାଟା କଥା ନୁହେଁ ସେଟା ବ୍ୟଥା। ତେଣୁ ସାବଧାନ ହେଇକି ଶୁଣିବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଯେଉଁମାନେ ନିଜ କାନରେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଭାଗବତ କଥାର ଗୋଟେ ବି ଅକ୍ଷର ଶୁଣିଥିଲେ ସେମାନେ ଆଉ ମାତୃଗର୍ଭକୁ ଆସିଲେନି।
नच पुनरावर्तते आउ ताकर पुनर्जन्म हेलानी सब उद्धार हो गोटे अक्षर भी जे गोकर्ण महाराज कान शुणी माने पाटी शुणी तार भी उद्धार हो गला। भागवत बहुत महान महान ग्रंथ अनेक दिन पर्यंत तपस्या करके जो फल मिलेनी केवल भागवत कथा शुणिले मिनी जाए। चित्रकूटर ये गोटे बहुत रहस्य कथा लिखाई चित्रकूटर विराजमान मुनीश्वर सांडिल्य ब्रह्मानंद मग्न होगी ए आख्यान को आज पर्यंत पाठ कर चलती ओ आख्यान ए गोकर्ण उपाख्यान चित्रकूटरे सांडिल्य मुनि आउ थे कहूँ एटा बहुत रहस्यर कथा चित्रकूटरे सांडिल्य मुनि एबे भी बसिकी ए गोकर्ण उपाख्यान को नित्य पाठ कर नित्य पाठ कर एते महत्वपूर्ण कथा ये आख्यान अत्यंत पवित्र थरे या जी शुणी निए तार पाप राशि भस्म हो जाए तमें आपण मैंने तीन पर्यायर गोकर्ण उपाख्यान शुणिले धुंधुकारी प्रेतर उद्धार गोकर्ण उपाख्यान आज 3 नंबर दिन है जो मैंने गोकर्ण उपाख्यान को शुणती सबू पाप नष्ट हो जाए किंतु से संकल्प करवा उचित जे भविष्य में आम पाप करूनी श्राद्ध समय जदि गोकर्ण उपाख्यान को पाठ करा जाए या शुणिकी पितृगण तृप्त हो जाती या विशेष कथा ये गोटे मन रखी था श्राद्ध बेले आउ कि पढ़ंतु न पढ़ंतु ये गोकर्ण उपाख्यान खाली पढ़ीदेवा यार बहुत महान महात्म्य या जदि श्राद्ध बेले पढ़ी दि जाए पितृगण तृप्त हो जाती आ नित्य जे गोकर्ण उपाख्यान को पाठ करे ताकू मोक्ष प्राप्ति हुए मोक्ष पद को प्राप्त हो जाए तेणु मु चेष्टा करी गोकर्ण उपाख्यान श्लोक गुड़ा को संकलन करके आपण मानकु देई दवा पे नित्य पाठ जमी करें श्लोक हम कि श्लोक अधिक श्लोक अच्छी किंतु नित्य आपको चाहिए भी पाठ करा 15-20 मिनिट लगे नित्य गोकर्ण उपाख्यान पाठ करा नित्य आपको पाठ कले मोक्ष प्राप्ति हुए भगवत प्राप्ति हुए तेणु लगिपे प्रथम प्रथम अभ्यास लगिपे किंतु आपको पाठ करा उचित सांडिल्य मुनि आपको बसिक चित्रकूटर पाठ ये महात्म्यर 5म अध्याय पूर्ण है एवं 6ठ अध्याय कथा को आम आरंभ करवा 6ठ अध्याय रे भागवत श्रवणर विधान सब दिगला कौ विधि रे भागवत कथा शुणा भागवत अनुष्ठान जड़े कले केमिति करिवो वक्तार लक्षण कौन श्रोतार लक्षण कौन ये सब कथा एथरे दिया प्रथम जे भागवत सप्ताह करिवे से माने मुहूर्त शोधन करवा उचित एटा सप्ताह विधि जो विधि गुड़ा कहूँ धन केते खर्च करेंगे आजिकल लोक चेष्टा करते कम से कम धन रे जाऊ भागवत रे लिखा है धन केते खर्च हो मात्रा दिया कौन मात्रा विवाहे जादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत विवाह रे जेतिकी धन खर्च हुए सेतिकी धन खर्च करके भागवत सप्ताह करवा उचित केमिति सेटा ना जड़े जदि गरीब लोक से गरीब लोक ता झील बाहागर कला बेले जी खर्च करता से खर्च भागवत कर जड़े धनी व्यक्ति तांकर झील बाहागर कि पुओ बाहागर जी खर्च करता खर्च करके भागवत करेंगे ये मात्रा भी दे दिगला मन इच्छा नुहे जे कंजूसी करके हरि कथार आम जमी सेमती करके कथा को करदे प्रत्येक दिन भक्त मान प्रसाद मिलवा उचित सब उत्तम व्यवस्था हवा दरकार तेणु विवाहे जादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पये सप्ताह कथा कला माने गोटे विवाह जी धन खर्च करा जाए सेतिकी धन खर्च करवा उचित निज सामर्थ्य अनुसार पुणी सप्ताह कथा पाई एमिति तो नित्य भागवत पाठ करा जाई परिबो प्रवचन हो परिबो सप्ताह कथा पाई 6टी मास होची प्रशस्त भाद्रव आश्विन कार्तिक मार्गशीर आषाढ़ आ श्रावण ये 6टी मास रे भागवत कथा करा जिबा उचित सप्ताह कथा ता सहित यही मास मानकर जमी भद्रा व्यतिपात यही सब जोग गुड़ाक जमी नथिबो सेगुड़ा देखा उचित आउ 2 मास माने गोटे मास रु आ गोटे मास को लागिकी कथा हुए माने आपण 7 दिन निर्धारण करचंती बैशाख मासर शेष 3 दिन तापरे आसीबो ज्येष्ठ मासर 4 दिन सिमती हुएनी कथा से ही मास भितर हवा दरकार कथा मासर मास लागिकी कथा हुए सी भी गोटे विशेष आजिकल लोक कौन करुँच इंग्लिश डेट देखिए कथा निर्धारण करमती कथा हुए कथा तिथि अनुसार तापरे समस्ते समस्ते ये आसतु बोली निमंत्रण करवा उचित चारिआडे संवाद पठेबा उचित समस्त को डाकिबा उचित स्त्री शूद्र जेते अछंती
जे कथा शुणी पारु नाहांती ता सहित बैरागी वैष्णव हरिकीर्तन प्रेमी सेमानकु भी निमंत्रण करवा उचित तांको निकट को निमंत्रण पत्र पठेबा उचित निमंत्रण पत्र गोटे लिखा उचित ता सह तांको लिखा उचित जे 7 दिन धरिक ये भागवत कथार रस वर्षण हम आपण मैंने ये आगमन करवा उचित निमंत्रण पत्र भी कौन लिखा हम से भी दे दिया श्रीमद् भागवत पीयूष पानाय रसलंपटाः भवन्तश्च तथा शीघ्रमायात प्रेम तत्पराः ये श्लोकटा को निमंत्रण पत्र में लिखिदेवा उचित जे जो माने रसलंपट भगवान को रस को ग्रहण करने इच्छुक भागवत रूपी अमृत रस को पान करने आपण मानक मु आमंत्रण करुछि गोटे आमंत्रण आ गोटे निमंत्रण दुईटा भितर अलग तफात अछि आमंत्रण माने जन को डाका गला से चाहिए आसीपारती न आसीपारती निमंत्रण माने से आसवाई बाध्य न आसिले पुण्य हानि तेणु शब्द भी आम व्यवहार करने आगे बुझा उचित कौ शब्दटा कौटी व्यवहार हो आमंत्रण कहीदेला माने कौन ना जड़े चाहिए आसीपारे न चाहिए न आसीपारे एटा आमंत्रण निमंत्रण शब्द लगिगला माने जहाँ को डाक सी न गले अपराध लगे सी बाध्य जीव तेणु सावधान होकर ये सब व्यवहार गुड़ाक शिखा उचित जो माने अधिक दिन समय दे न पारिबे अंतत गोटे दिन हेले भी आसिक कथा शुणा उचित 7 दिन भितर तासह शास्त्र मतरे भागवत चर्चा तीर्थरे बनरे बा निज घरे कले चलिबो प्रशस्त स्थान रे बा कोनोसी पड़िया बड़ जगार करवा उचित जोटी अधिक लोक शुणी पारिबे प्रवचन स्थल को शोधन करके मार्जन करके लिपा पोछा करदेवा उचित रंग बेरंगर झोटी पकई देवा उचित मुर्ज पकई देवा उचित ता सहित 5 दिन पूर्वर श्रोता माने बसिबा पई बहु परिमाण दरी शतरंजी ये सब संग्रह करने को पड़ो कदली गछरे कथा मंडप को सजा कथा जो मंच अच्छी चारिआडे फूल फल पत्र झुले की चांदुआ बांधा जीवो से मंडप रे गोटे उच्च आसन रखा सौठी से आसन उपरे ही व्यास बसिबे सेटा सर्वोच्च आसन तांकोटो उच्च आसन में बसिबा कथा नुहे व्यास गोटे उच्च आसन हो गले कथा शुणिबार फल नष्ट हो जाए व्यास सर्वोच्च आसन में बसिबे तापरे ब्राह्मण मान आउ गोटे तातले आसन रखा उचित से मूल पाठ करेंगे वक्ता जदि उत्तर दिग को मुह करके बसिबे ताले मुख्य श्रोता पूर्व दिग को मुह करके शुणिबे वक्ता जदि पूर्व दिग को मुह करके बसिबे ताले मुख्य श्रोता उत्तर दिग को मुह करके शुणिबे ये मुख्य श्रोता पाई नियम जे संकल्प करथिबे अथवा उभय पूर्व उत्तर आदि दिग को मुह करके मध्य बसी पारिबे कथा शुणिबा उचित वर्तमान वक्तांकर लक्षण कौन एतिकी लक्षण थिले से वक्ता पाखरु भागवत कथा शुणिबा उचित नले शुणिबा उचित नुहे विरक्तो वैष्णवो विप्र वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीर वक्ता कार्योति निस्पृह कौन लक्षण प्रथम रे होची वेद शास्त्र को स्पष्ट व्याख्या करि पारुथुबे नहले तांको पाखरु कथा शुणिबा उचित नुहे मनमानी मोटिवेशनल स्पीकर पाखरु हरि कथा शुणा जाइनी जे जा कहि देबो सेमति शुणिबा कथा नुहे दृष्टांत विभिन्न प्रकार दे पारुथिबे जो जगह जो उदाहरण दबा कथा उदाहरण देकी बुझाई पारुथिबे विवेकी हेथिबे को कथा कहिबा उचित को कथा कहिबा उचित नुहे ए विवेक भी तांको भितरे थिबा दरकार निस्पृह हेथिबे कथा पाई तांको मन रे इच्छा नथिबो मते धन मिलू ए सब संपत्ति मिलू दक्षिणा मिलू ए सब इच्छा बेसी तांको भितरे नथिबो अनासक्त हेथिबे संसार रु विरक्त हेथिबे माने तांको भितरे वैराग्यर भावना थिबो सन्यासी होबा जरूरी नुहे गृहस्थ हेतिले मध्य जणे विरक्त हेइ पारि किंतु वैराग्य थिबा दरकार संसार भितरे ओतप्रोत पसिकी थिबा वक्ता से कथा कहला बेले तांको पाटिरु संसार चर्चा आपे बारी जीवो न चाहिले भी बारी जीवो जार वैराग्य नथिबा आपण देखंतु आजिकाली कथा भागवत कथा करूचंती 99% वक्ता भागवत मंच उपरे बसिकी संसार चर्चा करूचंती पुणी की संसार चर्चा सासु बोहूंकर कलिर चर्चा करूचंती भागवत कथा मंच उपरे बसी वक्ता घर दृष्टांत बसिकी चर्चा करूचंती भागवत कथा मंच उपरे बसी
केते आमे अंततः या बुझिबा दरकार आमे सुखदेव को कोटीर वैराग्यवान हो पारिबानी किंतु जो आसन उपर आमे बसचे ए आसनटा हला सुखदेव महाराज आसन एटा संसार आसन नहीं सुखदेव को भलिया वैराग्य आम भितर आसी पारिबनी एटा मानिबा को पड़िबो से वैराग्यर चक्र चूड़ामणि किंतु जो आसन उपर बसिक आमे कथा पुराणर वाचन करूचे ए आसनटा होची सुखदेव गोस्वामी आसन एतिकी विवेक वक्ता मान निश्चय रखा उचित जे या उपर बसिक एमिति किछि कथा आमे न कहू जोगुड़ा कि लोक भूल कथा शिखेब संसार आड़ को प्रेरण कर सब बेले कथा एमती हवा उचित जहाँ भी आम कहबू हरि को आड़ को लोक केमी भगवान को आड़ को लोक केमी तेणु विरक्त वैराग्य नथिले कथा कथा को सब कथा को संसार आड़ को जोड़ी दिया जीवो एमिति कि वक्ता माने ये कथा गुड़ा कहवा लगे भी साहस करती कौन पाई निजर दोष त्रुटि सब बाहर एगुड़ा कहला माने भागवत चर्चा कला बेले से देखिए जो गुड़ाक आमको लगे सुविधा भजन फजन गायकी पारे दे हम गप कहीकि से कथा गुड़ाक कहीदेवे जोटी सिद्धांत चर्चा आसो शास्त्र में सेगुड़ा बिल्कुल कथार कहू ही ना डेईकी पारे जाऊँगी से जानते एगुड़ा कहला मैंने आगे आमे कटिजा तेणु एगुड़ा सावधान हवा उचित द्वितीय वैष्णव होता दरकार विष्णु भक्त होता दरकार भगवान विष्णुंकर मंत्र दीक्षित होता दरकार तापर आउ कौन होता दरकार ब्राह्मण होता दरकार एमिति हरि कथा समस्ते शुणी पारे विधिवत व्यासपीठ उपर बसिकी कथा शुणवार अधिकार केवल ब्राह्मण वर्णर ही अच्छी कहीं से समस्त को उपदेश करार अच्छे आचार्य पीठ व्यासपीठ उपर बसिकी समस्त को आचार्य भाव में उपदेश करार अधिकार समस्त वर्णर नहीं तेणु से कथा मध्य विप्र मानिबा को पड़िबो ब्राह्मण होइतिबा दरकार जन्मन ब्राह्मण आजिकल गोटे नुआ कथा बाहरी कर्मरु ब्राह्मण सेमिति ब्राह्मण नुहे जन्मन ब्राह्मण होइतिबा दरकार ब्राह्मण माता ब्राह्मण पिता पाखरु जन्म होइतिबा ब्राह्मण द्वितीय तो त्रिकाल संध्या वंदन करुथुबा दरकार विधिवत गायत्री आदि मंत्रर अनुष्ठान जप करुथुबा दरकार तेबे जाइकी से वक्ता व्यासपीठ उपर बसिकी वाचन करें आउ अन्यथा जी सी व्यासपीठ उपर बसिकी कथा शुणी पारे ना तांकर अधिकार नहीं एटा द्वेषमूलक नुहे एटा संस्कारमूलक बहुत लोग कुतर्क करती ना एगुड़ा सब हूँ आपण मैंने सब जातिवादी कथा कहते बिल्कुल नुहे वर्णाश्रम धर्म हूँ विवेकर प्रश्न ये विवेकमूलक द्वेषमूलक नुहे घृणामूलक नुहे आप निजे चिंता करंतु अन्य वर्ण बा स्त्री शरीर आदि जो मैंने व्यासपीठ उपर बसिक कथा वाचन करते भ्रष्ट पद्धति से कथा को शुणु ग्रंथ ही ना कथा भितर आप बसिक अनुभव करंतु कथा शुणी जीए यही गुण जहाँ भितर नथिबो सी जदि ग्रंथर वाचन करिवो ताले ग्रंथटा जथावत वाचन से करि परिबेनी एपट सेपट कथा ही शुणिबे ये हबो ही हबो ग्रंथ को यथावत वाचन करिया पई हेले एतिकी लक्षण दरकार आउ अन्यथा समस्ते निजर सांगरे जो माने थिबे तांको हरि कथा शुणी परिबे किंतु व्यासपीठ उपर शुणैबा को हेले एतिकी नियम थिबा दरकार अन्यथा हरि कथा समस्ते शुणी परिबे नाही ता सहित अनेक पंडित होते भी जी स्त्री लंपट भंडामीर प्रचारक भागवत कथार एम नियोजित करवा अनुचित तापरे वक्तांकर पाखरे जड़े विद्वान तांको पाखरे सहायक थिबे सी तांकर काम कौन जे संशय निवृत्ति करने को समर्थ होइतिबे वक्ता जो जिनसा बुझेले धर से सन्देह है वक्ता तो दिन सारा कथा कहले सी आ सन्देह मोचन करें समय केत हो आगु कथा 2 घंटा 3 घंटा हो ना दिन सारा कथा हो तो वक्ता कथा कही कही थकी जीवे तो सी जो कथा का बुझे थे ता भीतर जहाँ को सन्देह हम से सन्देह को मोचन करने जो विद्वान ब्राह्मण थे जाइए प्रश्न करा सी सन्देह गुड़ाक बुझाईदेवे जो महाराज आज कथार ये कथा कही आमर ये सन्देह अच्छी ये सन्देह गुड़ाक आप दूर कर ये भी विधान अच्छे तापरे भागवत प्रारंभ होगा दिन वक्ता मध्य व्रत करवा उचित क्षर कर्म आदि करवा उचित नुहे ता पूर्वर क्षर हो उचित सूर्य उदय बेलू स्नान शौचादि कर्म सारिबा उचित संध्या वंदन करवा उचित संक्षिप्त रे से कही देइचंती पितृन संतर्प्य शुद्ध्यर्थम प्रायश्चितम समाचरेत मंडलम च प्रकर्तव्यम तत्र स्थाप्य हरिस्तथा संक्षेप रे संध्या कर्म करदवा उचित नित्य तर्पण करदवा उचित तर्पण भी नित्य हुए
जार पितृ तर्पण करार अधिकार नहीं बापा बंची से देवता को तर्पण करवा उचित ऋषि मान तर्पण करवा उचित आ जार पिता नहांती से पिता माता को तर्पण करवा उचित तर्पण किंतु नित्य हुए तापरे प्रायश्चित करवा उचित गोटे मंडल तैयारी करके ता उपरे श्रीहरि को स्थापन करवा उचित सेठी श्रीकृष्ण को पूजा करवा उचित षोडश उपचार रे पूजा करवा उचित तापरे भगवान को कहवा उचित संसार सागरे मग्नम दिनम मा करुणा निधे कर्मो कर्म मोह गृहीतांगम मा मुद्धर भवार्णवात् हे भगवान मु संसार सागर रे बुड़ीकी रही कर्माशक्ति रे आसक्त आपण मते संसार सागर रो उद्धार करंतु एमती प्रार्थना करवा उचित भगवान को देकी कथा सुनिबा उचित धूप दीप नैवेद्य देकी प्रणाम करवा उचित नारिकेल तांको पादरे रखिबा उचित भगवान को पादरे श्रीमद् भागवताख्योह्यम प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थम भवसागरे श्रीमद् भागवत हूँ प्रत्यक्ष कृष्ण सहित सामान एटा बही नुहे ये प्रत्यक्ष कृष्ण प्रत्येक स्कंध हूँ गोटे गोटे अंग प्रत्यंग श्रीकृष्ण प्रथम स्कंध द्वितीय स्कंध हूँ भगवान पाद दशम स्कंधटा को भगवान हृदय कहुए एकादश स्कंधटा को भगवान ललाट कहुए प्रत्येक स्कंध हूँ भगवान अंग हाँ प्रत्यक्ष वर्तते हरे यहाँ हूँ वांग्मयी मूर्ति भगवान शब्दमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत तेणु ग्रंथर भी पूजन हुए तेणु हे भगवान मोर मनोरथ को सिद्ध करंतु मते संसार रु उद्धार करंतु वक्ता को वस्त्र आभूषण तापरे प्रदान करवा उचित तापरे निवेदन करवा उचित आपण मते कथा शुणांतु द्वादशाक्षर मंत्र को जप करवा उचित ए अनुष्ठान भितरे तासह कीर्तन करवा उचित संसार चिंता छाड़ी भागवत कथा को श्रोता माने ध्यान पूर्वक शुणा उचित कथा केमिति हबो केते समय हबो से कथा भी कहैछि शुणु सूर्य उदय बेल को कथा आरंभ करिकी 3:30 प्रहर पर्यंत कथा शुणैबा उचित 3:30 प्रहर माने केते गुटे प्रहर केते हला 3 घंटा 3 प्रहर केते घंटा हला 9 घंटा 3:30 प्रहर माने केते घंटा हो 10.5 घंटा 10.5 घंटा सूर्य उदय रो कथा हवा उचित ये विधान तार आजिकल करि पारु नांती लोक किंतु ये विधान तापरे मध्याह्न रे 2 घड़ी विराम हवा उचित कालियाणी रे कथा एई भली होतला एई पद्धति रे होतला प्रातः काल आरंभ हो जीवो सब मिसै देला बेलू एति समय हो जाउतला 10.5 घंटा कथा हवा उचित 2 घड़ी माने 48 मिनिट विराम हवा उचित तापरे अपराह्न समय रे कथार प्रवचन करदेवा उचित तामाने दिन बेले 10.5 घंटा मूल पाठ है तापर 2 घड़ी विराम है संध्या समय दिन बेले जो गुड़ाक पढ़ाई पाठ कराई ताको प्रवचन माध्यम बुझेदवा उचित ये हूँ विधान तापर कीर्तन करवा उचित मलमूत्र बेग अत्यधिक हेले श्रोता माने कौन हे विचलित हेबे तेणु स्वल्पाहार करवा उचित अल्प खाइबे जमी कथार निद न आसे कथार बस निद आसो ताले असुविधा हविष्यान्न भोजन करवा उचित सबुठु श्रेष्ठ है 7 दिन निराहार करके भी शुणी पार कथा कि न खाई बा घृत आउ दुग्धाहार करके भी कथा शुणी पार बा फलाहार करके भी भोजन कर गोटे थर खाई भी कथा शुणी पार ये इत्यादि विधान सब अच्छी बा जदि अत्यधिक कष्ट हुए उपवास पाई ताले उपवास करिवार आवश्यकता नहीं से कथा भी लिखाई नोपवास बर प्रक्त कथा विघ्न करो जदि जदि उपवासटा कथारे विघ्न कला एमती उपवास जे खाइबा कथा चिंता हम भगवान मन पड़े ताहले उपवास करनी मना कर दिया कौन कर ना विशुद्ध आहार कर भगवान प्रसाद खाओ स्वल्प खाओ आ हरि कथा शुण ये भी करा जाय लिखाई भागवत तापरे ब्रह्मचर्य को रक्षा कर भूमि रे शयन करिवो 7 दिन पत्र रे भोजन करिवो डाली महु तेल गरिष्ठ अन्न माने होची जोड़ा उसना चावल आमे कहूचे ता गरिष्ठ अन्न कहले सेटा अशुद्ध रे गडा होची मना कराई छि गरिष्ठ अन्न ता सहित भाव दूषित पदार्थ बासी अन्न एगुड़ा खाइबोनी
बासीटा पूरा तामसिक अशुद्ध सागर सामान 3 घंटा पर जोड़ा रोषे कर खाइब माने जान सेटा अति अशुद्ध बिल्कुल सेमती खाइबा कथा नुहे सेटा देह पाई भी खराब आ जोड़ा रोषे हो सारी द्वितीय थर गरम करा जाए सेटा स्लो पॉइजन सहित विष सहित समान एटा जानिछन ना नहीं सब समस्ते कहउछन्ती डाक्टर भी कहउछन्ती जोड़ा रोषे होइके रखा हितबा आउ थर जता गरम करिछ ताले सेटा स्लो पॉइजन सहित समान विष सहित समान सेटा देह को गला माने विष सेगुडा कैंसर करई दी विष सहित समान आ अशुद्ध भी शास्त्र माना जाए दिवार पाक जोड़ा को 2 थर करा जाए सेटा होची अशुद्ध सेपे उष्ण चाउल खाइबा पई मन करा जाए थरे सेटा अग्निपाक होईची आउ थरे अग्निपाक होई गला जदी ताले सेटा हेगला अशुद्ध जदि अग्निपाक न होईची ताले चली तेणु ए सब खाइबनी काम क्रोध लोभ मोह मद मान मात्सर दंभ द्वेष एगुड़ा को रखिबनी वेद वैष्णव ब्राह्मण गुरु गो सेवक स्त्री राजा महापुरुष एमान को निंदारू भी दूरेक रहिबो निंदा करिवनी रजस्वला स्त्री अत्यंत म्लेच्छ पतित गायत्रीहीन ब्राह्मण ब्राह्मण द्वेषी वेद को मानु नथुवा व्यक्ति एमान सागरे कथावार्ता भी करिवनी कथा हला माने याडू साडू कथा आलोचना हो संयम रखिबो बेसी कथावार्ता का सागरे करिवनी कारण व्रत करूछ व्रत दिन रे सब नियम पालन करिवा कथा तापरे समस्ते कथा को श्रवण करिवा उचित एई भली जदि विधि पालन करिकि सुना जीव ताहले जाइकि सप्ताह यज्ञर फल मिलिबो उद्यापन करिवा उचित अंतिम दिन रे सब पुस्तक को पूजा करिवा उचित श्रोता मानकु प्रसाद तुलसी ठाकुरंकर माला ए सब दबा दरकार कीर्तन करिवा दरकार जय जयकार करिवा दरकार शंखध्वनि करिवा दरकार गीता पाठ भी करा जाई परिबो दशम स्कंधर गोटी गोटी मंत्र रे आहुति भी दिया जाई परिबो तार भी विधान अछि दशम स्कंधर जेतिकी श्लोक अछि सबरे आहुति दिया जीवो क्षीरी महु घी तिल अन्न एगुड़ा मिसेकी आहुति दिया जाए ए सबुड़ा आहुति द्रव्य बा गायत्री मंत्र रे भी आहुति करा जाई परिबो गायत्री होची भागवतंकर अभिन्न स्वरूप तेणु गायत्री मंत्र रे भी आहुति करा जाई परिबो होम करिवार शक्ति नथिले होमर सामग्री गुड़ाक ब्राह्मण मान को दान करदेव ताले भी होमर फल मिल जाए तापरे 12 जन ब्राह्मण को अति कम रे क्षीरी महु उत्तम सुमिष्ट खाद्य द्रव्य भोजन करेबे धेनु सुवर्ण दान करा जाए बा मूल्यकल्प दान करा जाए सुंदर श्रीमद् भागवत पोथी को सिंहासन में रखिकी ब्राह्मण को दान करवा उचित ए ग्रंथ भी दान करा जाए तार भी बहुत महिमा ए ग्रंथ को जो माने सिंहासन में रखिकी दान करती जन्म बंधन चक्र मुक्त हो जाती किंतु उपयुक्त सत्पात्र दान करवा उचित अपात्र जे ग्रंथ को लेकिन पढ़ो ना घरे नहीं धूली खाऊ नहीं पकई दो सेमती लोक दान करवा कथा ये भागवत हूँ धर्म अर्थ काम मोक्ष सबु फल प्राप्त ये हूँ साधन तेणु सुतमुनि कहले सनकादि मुनि सप्ताह पर्यंत यही कथा नारद भक्ति आउ ज्ञान आ वैराग्य को शुणेले आम शुणीलु पाखर कथा आरंभ होता सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 जन धरिकी कथा शुणेले सेठू सुत कहले एमती कथा पूरा हो से कथा मंडप रे सुखदेव निजे आसिकी पहुँची गले केते बढ़िया कथा जोठी हरि कथा होतला सुखदेव निजे आसिकी पहुँची गले सी रास्ता रे आसिला बेलू भागवत पाठ करी करी आसुथांती सुखदेव जी चलला बेले आड़ू साड़ू कथा कहते सी भागवतर श्लोक गुड़ाक पाठ करी करी आसती केते अद्भुत जेमिति गरुड़ तांकर पंखर शब्द भितर सामवेद ध्वनि प्रकट हुए गरुड़ अत्यंत पवित्र सेमती सुखदेव महाराज चलिकी जो जाती भागवत मंत्र गुड़ा पाठ करुता से भागवत मंत्र गुड़ा कहता निगम कल्पतरोर्गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम जीवत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका ये सब भागवत मंत्र गुड़ा पाठ करुता श्रीमद भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानंदनम श्रीमद भागवत हूँ पुराण तिलकम ये 2 प्रकार अर्थ हो पार पुराणेषु श्रेष्ठ इति पुराण तिलकम सबु पुराण भितर ये श्रेष्ठ तेणु आमको कहगला पुराण तिलकम बा
पुराण श्रीरामचंद्र पुराण श्रीकृष्ण तस्य तिलकम पुराण तिलकम माने पुराण हेले भगवान श्रीकृष्ण पुराण हेले श्रीरामचंद्र तांको देहर तिलक गुड़ाक है 12 तिलक तिलक केतटा जगह पिंधा जाए 12टा जगह तेणु ये 12टा जगह तिलक पिंधा जाए बोली भागवत 12टा स्कंध अच्छी तेणु भागवतर 12टा स्कंध भगवान 12टा तिलक सहित समान बोल भक्तवत्सल भगवान की ये भी गोटे भाग श्रीमद भागवतम पुराण तिलकम दी प्रकार अर्थ मु कही यद वैष्णवानम धनम ये वैष्णव मानकर धन याठू बड़ धन आ दुनिया किसी नहीं ज्ञान भक्ति वैराग्य निवृत्ति सबू आ भितर वर्णना कराई जीए श्रीमद भागवत को श्रवण मनन पठन करती समस्ते मुक्त हो जाए समस्ते भगवत प्राप्ति करती स्वर्गे भल की ध्यान दिंतु स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययम रस अतः पिबंतु सद्भाग्या मा मुंचतक हिर्जित यही रसटा स्वर्ग नहीं ब्रह्मलोक सत्यलोक नहीं कैलाश रे नहीं वैकुंठ रे नहीं हे श्रोतागण ये मर्त्यलोक रस को अहरह पान कर चलतु आ कौटी रस नहीं कथा शुणा लगी ये मिल या फल भगवत धाम मिल किंतु कथा तो ये मिल तेणु कथा को शुणी चल अहरह शुणी चल इमती सुखदेव कहू था पुणी आहरी किसी जन आसिक प्रकट हो गले प्रहलाद प्रकट हो गले बलि प्रकट हो गले उद्धव प्रकट हो गले अर्जुन प्रकट हो गले भगवान श्री हरि भी प्रकट हो गले से कथास्थल जो सनकादि कथा शुणु देवर्षि नारद समस्त को पूजा कले प्रहलाद स्थालधारी तरल गतितया चोद्धव कांस्यधारी वीणाधारी सुरर्षि स्वरकुशलतया रागकर्तार्जुनो भूत इंद्रो वादिन मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा जत्रग्रे भाववक्ता सरस नयना व्यासपुत्रो बभूव सेठी प्रहलाद करताल धरिले उद्धव झांझ धरिले नारद वीणा बजेइले गीत गाइबारे कुशल अर्जुन राग आलाप कले गाइले इंद्र मृदंग बजेइले सनकादि मुनि माने जय जय घोष कले सुखदेव अंगभंगी प्रदर्शन करुले प्रकाश करुले भक्ति ज्ञान वैराग्य नाचुले भगवान भी प्रसन्न होइकी पहुँची गले प्रकट हो गले एमती कीर्तन करुले समस्ते वाद्ययंत्र धरिकी भाव हरिनाम कीर्तन करुले सेठी कहगला भगवान गोटे कथा कहले जे आज ठारू जोटी भी भागवत कथा हम तुम्हें सब पार्षद माने जाइए सेठी विराजित हम निश्चय भगवान तांको नियम देकी समस्त कहीकि अंतर्ध्यान हो गले समस्तंकर मोह नष्ट हो गला सुखदेव भक्ति आउ तांको पुत्र मानक भागवत भितर स्थापन करदेले तेणु जो माने भागवत कथा शुणती से माने भक्ति ज्ञान वैराग्य प्राप्ति करती कौन सी प्रकार कष्ट रुहेनी भगवान श्रीकृष्ण स्वधाम जीवार 30 वर्ष माने कलिजुगे 30 वर्ष रु अधिक समय होता से समय भाद्रव शुक्ल नवमी भाद्रव शुक्ल पूर्णिमा जाई सुखदेव भागवत कथा परीक्षित को शुणी कलिजुग हबार 30 वर्ष पर तिथि भी अच्छी भाद्रव शुक्ल नवमी भाद्रव शुक्ल पूर्णिमा से पूर्णिमा भागवत पूर्णिमा कहुए से भाद्रव पूर्णिमा से भागवत पूर्णिमा कलिजुगर 200 वर्ष बीतवा पर आषाढ़ मासर शुक्ल नवमी गोकर्ण ये कथा शुणी आषाढ़ मास 200 वर्ष हवा कलिजुगर आहरी 30 वर्ष बीतवा पर कार्तिक शुक्ल नवमी सनकादि भ्राता माने कथा शुणी भक्ति ज्ञान वैराग्य को ये कार्तिक शुक्ल नवमी शुणी कार्तिक शुक्ल नवमी कार्तिक पूर्णिमा जाए जमदूत माने जोठी जोठी जाकि देखिले भगवान भक्त निमग्न होइकी अछंती तांकु जाकि से आउ नवा पई गलेनी जमराज मना करचंती हरिभक्त मानकु केबे भी आनिबा पई जीवनी वैष्णव मानकु दंड दबार शक्ति जमदूतंक भितरे नाही
जी कथा को क्षणटीए भी शुणिजीव सी भगवत प्राप्ति कर यार एते महिमा ए कथार अनेक महिमा। तेणु श्री सुखदेव ये कथा शुणैथिले मु तुमको यार महात्म्य शुणैली। सुत मुनि कहउचंती सौनकादि मुनि मानंकु याठू पवित्र आउ किछि नाही। एताम जो नियत तया शृण्वोति भक्त्या जश्चैनाम कथयति शुद्ध वैष्णवाग्रे तौ सम्यक विधिकरणात् फलं लभेते यथार्थ्यान्न हि भुवने किमप्यसाध्यम। जे भागवत कथा को भक्ति भाव में नियमित श्रवण करती बा शुद्धांतकरण थिबा व्यक्ति को एक कथा शुणाती से उभय विधि पालन करिथिबारो यार यथार्थ फल लाभ करती। ये होची विधि। तीन लोकरे तांको पई कोनोसी कर्म असाध्य होइकी रुहे नाही। इति श्री पद्मपुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये श्रवण विधि कथनं नाम 6 अध्याय समाप्तमिदं श्रीमद्भागवत महात्म्यम। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। आज 15 दिन धरिकी चलीथिबा दीर्घ 15 दिन धरिकी चलीथिबा श्रीमद्भागवत महात्म्य आज पूर्ण है। जो महात्म्य को भागवत सप्ताह रे गोटे दिन भितर कहि दिया जाए से कथा को हरि कृपारु हरिंकर हाँ पद्मपुराण तो महात्म्य 15 दिन ने पूर्ण है। पुणी आहरी गोटे महात्म्य अच्छी ग्रंथ को आम एत जाए प्रवेश करूँ भागवत आरंभ होनी ना महात्म्य चली आपर आहरी स्कंध पुराण तो महात्म्य अच्छी से तो आहरी रसपूर्ण कथा से 4टी अध्याय रे कथा वर्णना कराई महात्म्य कथा। तेणु आगामी पर्याय आगामी रविवार जो कथा आरंभ हम से दिन आम स्कंध पुराण श्रीमद् भागवत महात्म्य शुणा आरंभ करवा। बोल भक्त वत्सल भगवान की हरि शरणम 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 हरि वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव पिताय गौर हरि बोल श्री कृष्णार्पणमस्तु। एकादश